मुख्यमंत्री आवास पर हमला हुआ, कई विधायकों के घर पर हमले हुए, आगजनी, लूटमार सब कुछ हो रहा है। और सबसे दुख की बात है कि जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो एक बार झांकने भी नहीं गए हैं मणिपुर। जो दलाल हैं, जो गोदी मीडिया वाले चैनल्स हैं, कहते हैं कि मोदी जी का तो डंका दुनिया भर में बजता है, वो चाहे तो एक फ़ोन कॉल पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा दें। आज की तारीख में मोदी जी अफ्रीका घूम रहे हैं, नाइजीरिया गए हुए हैं। चर्चा ये है कि वो नाइजीरिया में गौतम अडानी के लिए बिजनेस खोजने गए। बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। किसी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को वहाँ का राज्यपाल बना के भेजना चाहिए, क्योंकि वहाँ स्थिति इतनी खराब है कि अगर समय रहते नहीं संभला गया तो वो दूसरा कश्मीर बन जाएगा। मणिपुर के हालात दिन प्रतिदिन और भी बिगड़ते जा रहे हैं। वहां के जो लोग हैं आक्रोशित दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं, हिंसा बढ़ती जा रही है। अब जाकर विधायकों, सांसदों, साथ ही वहां के वर्तमान के मुख्यमंत्री के आवास पर लोगों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं देश छोड़कर नाइजीरिया घूम रहे हैं। ऐसे में बड़ा यह सवाल है कि आखिरकार अमन, चैन और शांति क्यों नहीं आ रही है मणिपुर में? क्यों नहीं इसको लेकर प्रधानमंत्री समीक्षा कर रहे हैं? क्यों नहीं अमन, चैन, शांति ला रहे हैं? बड़ा यह सवाल है। काफी लोग मारे भी गए हैं और काफी लोग जो हैं कहीं ना कहीं अभी अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं मणिपुर हिंसा को? देखिए, मणिपुर की हालत दिनों दिन चिंताजनक होती जा रही है। और दर्शकों को मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं, ये जो मणिपुर है एक छोटा सा राज्य है, पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। और है तो छोटा सा, लेकिन सामरिक महत्व वाला राज्य है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, बर्मा की सीमा से लगा हुआ है, जिस बर्मा का अब नया नाम म्यांमार हो गया है। और मणिपुर में पिछले 1.5 साल से काफ़ी हिंसा हो रही, वहाँ गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। वहाँ 2 इलाके हैं, एक मैदानी इलाका, एक पहाड़ी इलाका है। मैदानी इलाके में मैतेई लोग रहते हैं जो हिंदू धर्म मानते हैं, वैष्णव हैं। और पहाड़ी इलाकों में कुकी लोग रहते हैं ज़्यादा, जो ईसाई धर्म मानते हैं। अब ये कुकी बनाम मैतेई का संघर्ष हो रहा है, और इस संघर्ष में ऐसी स्थिति हो गई है कि पिछले साल एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक महिला के कपड़े उतार कर उसको भीड़ परेड करवा रही है, और पूरा हिंदुस्तान शर्मसार हो गया था कि ये क्या हालात हैं। और अभी देखिए 2-4 रोज़ में फिर स्थिति बिगड़ गई है। कल तो वहाँ के मुख्यमंत्री आवास पर हमला हुआ, कई विधायकों के घर पर हमले हुए, आगजनी, लूटमार सब कुछ हो रहा है। और सबसे दुख की बात है कि जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो एक बार झांकने भी नहीं गए हैं मणिपुर। और उनके जो दलाल हैं, जो गोदी मीडिया वाले चैनल्स हैं, कहते हैं कि मोदी जी का तो डंका दुनिया भर में बजता है, वो चाहे तो एक फ़ोन कॉल पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा दें। तो जो इतने पराक्रमी प्रधानमंत्री हैं, वो मणिपुर क्यों नहीं शांत करवा पा रहे हैं? और आज की तारीख में मोदी जी अफ्रीका घूम रहे हैं, नाइजीरिया गए हुए हैं। चर्चा ये है कि वो नाइजीरिया में गौतम अडानी के लिए बिजनेस खोजने गए हुए हैं। और जो हमारे गृह मंत्री हैं, जो तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह, वो एक बार भी नहीं झांकने गए हैं, वो महाराष्ट्र और झारखंड में प्रचार करने गए हैं। जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, वो बिल्कुल विफल हो चुके हैं। तो मणिपुर की इस हालत पर पूरे देश में एक चिंता का माहौल कायम है, और पूरा देश सोच रहा है कि आंतरिक सुरक्षा को क्या हो रहा है। इस पर क्या करना चाहिए केंद्र सरकार को? अब करना तो चाहिए, तुरंत इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। जो वहाँ बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। भारत का जो संविधान है उसमें धारा 356 है, आर्टिकल 356 है, उसमें प्रेसिडेंट्स रूल का प्रावधान है, राष्ट्रपति शासन का। सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, मणिपुर को सेना के हवाले करना चाहिए, किसी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को वहाँ का राज्यपाल बना के भेजना चाहिए, क्योंकि वहाँ स्थिति इतनी खराब है कि अगर समय रहते नहीं संभला गया तो वो दूसरा कश्मीर बन जाएगा। जी देखिए, समय रहते अगर मणिपुर नहीं संभाला गया तो वो एक दूसरा कश्मीर बन जाएगा। लगातार मणिपुर में हिंसा हो रही है, विधायकों, MLA, MPO के घर पर हमला किया जा रहा है। यहां तक मुख्यमंत्री के घर तक को अब तक नहीं छोड़ा जा रहा है, मुख्यमंत्री के घर पर भी हमला हो रहा है। बड़ा यह सवाल है। राष्ट्रपति शासन लाने की मांग की है अमिताभ दास ने। वहीं बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास ने यह साफ कहा है कि कोई रिटायर आर्मी ऑफिसर को वहां का राज्यपाल बनाया जाए। और वर्तमान में जिस तरीके से धारा 360 लगाने की मांग इन्होंने की है, वहीं क्या कुछ करते अमिताभ दास आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखने वाली बात है होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कैसे रोक लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।